ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में फिर से हिंदी साहित्य की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर है, किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। और मुक्तिबोध की प्रथम कहानी क्या है? खलील काका। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्तिबोध की प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो खलील काका इनकी प्रथम कहानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्टनायक का है। क्या? साधारणीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? हिंदी की पहली पत्रिका है उदत मार्तंड, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में कि हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? उदत मार्तंड जो है हिंदी की पहली पत्रिका है। और कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर है। और ये 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उदत मार्तंड के प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, वो ये जो पत्रिका है साप्ताहिक पत्रिका उदत मार्तंड जो है, ये क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। इसी के प्रकाशन तिथि के आधार पर क्या हुआ? 30 मई को प्रकाशित हुई थी। तो इसी के प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या है? साप्ताहिक समाचार पत्र पूछा जाएगा तो उदत मार्तंड होगा। लेकिन दैनिक समाचार पत्र पूछा जाएगा तो आपको सुधा वर्षण में टिक करना है। और श्याम सुंदर जो है इसके संपादक हैं। इन्हीं के संपादक में कलकत्ता से, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और 1854 में निकला था। कब निकला था? 1854 में। कौन सी पत्रिका? सुधा वर्षण, जो कि हिंदी की पहली क्या है? पहला क्या है? दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका क्या है? बनारस अखबार। हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका क्या है? भाषा अखबार, जो कि 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है राजा शिव प्रसाद सिंह। बनारस अखबार जो पत्रिका है हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? हिंदी की ऐसी पहली पत्रिका कौन सी है जो हास्य व्यंग प्रधान है, जिसमें हास्य व्यंग का प्रधान है? ऐसी कौन सी पत्रिका है? मतवाला पत्रिका है। मतवाला पहली ऐसी पत्रिका है जो हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका है। किसकी? हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या है? उद्देश्य वाक्य देख लीजिए क्या है? अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला। इसका उद्देश्य वाक्य है कौन सी पत्रिका का? मतवाला पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 9 है, साप्ताहिक पत्रिका प्रताप क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। के संपादक कौन थे? गणेश शंकर क्या थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे साप्ताहिक पत्रिका प्रताप के क्या थे? संपादक थे। सन 1913 में कानपुर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली थी। ये पत्रिका किस विचारों वाली थी? क्रांतिकारी विचारों वाली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्हीं भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा था। इन्होंने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया था? 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। देख लेते हैं। कवि वचन सुधा,
1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1853 ईस्वी में, और बाला बोधनी 1874 में। तो ये क्या है, बाला बोधनी जो इनकी पत्रिका है किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो पत्रिका है मतलब बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसमें किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है ये पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशाल भारत पत्रिका जो कि 1928 ईस्वी में संपादित हुई थी, इसके संपादक कौन थे, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्रिका के क्या थे, संपादक थे। अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। अब अज्ञे के द्वारा जो पत्रिका संपादित हुई थी उसका क्या नाम है, तो प्रतीक पत्रिका अज्ञे के द्वारा संपादित हुई थी। कहाँ से संपादित हुई थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। और दीनमान पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका, और दिल्ली से प्रकाशन हुआ था इसका। दीनमान पत्रिका और प्रतीक पत्रिका के दोनों के क्या थे, दोनों के संपादक कौन थे, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 13 है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है कर्मवीर। कर्मवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या है, नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहल पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन जो है पहल पत्रिका के संपादक का नाम है। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, जबलपुर से। ज्ञान रंजन जो पत्रिका है पहल पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे, ज्ञान रंजन थे, और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, जबलपुर से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, बागर्थ। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक कौन है, शंभुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद जी ने 1930 में बनारस से किया था। कब किया था, 1930 में किया था, और कहाँ से किया था, बनारस से किया था। किसने, प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका की शुरुआत, हंस पत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाद में हंस का पुनः प्रकाशन कब हुआ, 1886 में राजेंद्र यादव जी ने प्रारंभ किया था। किसने, राजेंद्र यादव जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी नवजीवन पत्रिका जो कि 1921 में संपादित हुई थी का संपादक किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। यह पत्रिका अहमदाबाद से प्रकाशित होती है और एक ऐसी पत्रिका है साप्ताहिक पत्रिका के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, जो कि कहाँ से प्रकाशित हुई थी, प्रयाग से। और कब प्रकाशित हुई थी, 1877 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है किसके द्वारा संपादित हुई थी, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। और कब हुई थी, 1877 में। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी, प्रयाग से। क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के अब देखिए मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा है, शुभ सरल देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। शुभ सरल देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, इसके मुख्य पृष्ठ पे यही लिखा हुआ है। तो मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखा है ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरज। नागरी नीरज जो है ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम पूछ लिया था एग्जाम में कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है। हिंदी समालोचना का सूत्रपात आनंद कादम्बिनी पत्रिका से माना जाता है। हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नई कविता पत्रिका। नई कविता पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, 1954 के। संपादक कौन थे, जगदीश गुप्त थे। कौन थे, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, जगदीश गुप्त थे। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 24 है प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है। प्रताहारिक से पत्रिका के संपादक कौन है, कौन किसकी पत्रिका है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पत्रिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। कब प्रकाशित हुई थी? 1883 में। क्वेश्चन नंबर 25 है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे कब? 1903 में सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संपादक बने। तो महावीर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से हैं? 1903 से। 1903 से। पहले संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 27 है पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? रूपाभ। पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? रूपाभ। क्वेश्चन नंबर 28 है राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को, जो कि आदिकाल के कवि हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि का व्यास भी कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। वैसे हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरापा है, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाएगा तो स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को। पौमचरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है शिव सिंह सेगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब देखिए शिव सिंह सेगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं शिव सिंह सेगर के अनुसार। पुष्पदंत का समय कब से माना जाता है? 10वीं सदी से माना जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो अभी मैंने बताया कि हिंदी का पहला कवि कौन है? सरापा, जो कि सर्वमान्य मत है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय कब माना है? 769 ईस्वी माना है। सरापा सिद्धों की परंपरा के कवि हैं। कौन है? सिद्धों की परंपरा के कवि हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। क्वेश्चन नंबर 31 है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी में प्रथम से भी मैंने वीडियो बनाया है। हिंदी में प्रथम कौन क्या है? हिंदी में प्रथम कवि, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो शालीभद्र सूली जो हैं हिंदी के पहले कवि हैं। किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32 है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? जैनाचार्य देवसेन जो हैं हिंदी का पहले कवि हैं। कौन? जैनाचार्य देवसेन। किसके अनुसार? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। देवसेन की प्रसिद्ध रचना क्या है? श्रावकाचार। क्वेश्चन पूछा जाता है श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर 33 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? चंद्रवरदायी। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है क्या? पृथ्वीराज रासो। इनका क्या है? महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। और किसकी रचना है? ये चंद्रवरदायी की रचना है। चंद्रवरदायी आदिकाल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? चंद्रवरदायी का। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? अब्दुल रहमान।
अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना क्या है? संदेश रासक। क्वेश्चन पूछा जाता है संदेश रासक किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी क्या है? पहली कहानी क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार। ऐसा किसके अनुसार माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी क्या है? तो प्रणयिनी प्रणय जो है हिंदी की पहली कहानी है, किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 37 है, देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी क्या है? तो देखिए हर एक विद्वानों के अनुसार पहली कहानी क्या है, यही क्वेश्चन है। तो पहली कहानी क्या है देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार? एक टोकरी भर मिट्टी जो है देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और माधवराज सप्रेस के क्या थे? रचनाकार थे। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी क्या है? तो 11 वर्ष का समय जो है कब प्रकाशन हुआ था? 1903 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और लक्ष्मी नारायण लाल ने ही इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष था। इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष और इन्हें हिंदी की पहली कहानी लेखिका माना जाता है। किसे? बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष को। क्वेश्चन नंबर 40 है, नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी काशी में। कहाँ में हुई थी? काशी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास जी ने, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? काशी में। और कब की थी? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडियन प्रेस द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया और इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन? 1900 में हुआ था। तब इसके संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। लेकिन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। क्वेश्चन नंबर 43 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1900 में कौन थे संपादक? बाबू श्याम सुंदर दास थे। लेकिन 1903 में कौन संपादक बने सरस्वती पत्रिका के? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? गोरापंत। गोरापंत जो है शिवानी का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक को किसने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखिए हरिओद का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है। और ये क्या है? महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसे? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, जो कि किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें केवल टोटल 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखे हैं? तो हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। भारत भारती इनकी रचना जो है 1912 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को इनकी भारत भारती रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कुल 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की है। 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को क्या कहा है?
डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछ लेता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसे? छायावाद को। एक लास्ट क्वेश्चन 51 है जो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है क्या है, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 7 मानी है, या 8 मानी है, या 9 मानी है, 6 मानी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।